तो चलिए देखते हैं, आज देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं और कौन कौन से ये प्रकार हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है स्वामित्व के आधार पर, या इसे मालिकाना भी कह सकते हैं, मालिकाना के आधार पर। और दूसरा होता है, इसमें नंबर डाल दे रहे हैं, ए नंबर। एक होता है स्वामित्व के आधार पर, और दूसरा होता है विकास के आधार पर, और तीसरा होता है वैश्विक संबंध के आधार पर। अब देखेंगे कि ये जो स्वामित्व के आधार पर होता है अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं तो वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। एक पूंजीवादी होता है, जिसे बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और दूसरा होता है, तो जो दूसरा होता है वो समाजवादी होता है, इसे गैर बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और जो तीसरा होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई, ये समाजवादी हो गई, और ये पूंजीवादी हो गई। अब जो वैश्विक संबंध के आधार पर है, तो वैश्विक संबंध के आधार पर भी तीन प्रकार की होती है। ठीक, तो नंबर एक हो गया विकसित अर्थव्यवस्था, नंबर दूसरा हो गया विकासशील अर्थव्यवस्था, और नंबर तीसरा हो गया अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो देख लिया आपने, स्वामित्व के आधार पर भी तीन प्रकार की होती हैं, और विकास के आधार पर भी तीन प्रकार की होती हैं। और जो वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वैश्विक संबंध के आधार पर मतलब विश्व में उसका कैसा संबंध है, और विकास के आधार पे तो मतलब उसका विकास का स्तर क्या है, जो वो विकसित है या अल्प विकसित है, या फिर विकास की ओर जा रहा है। ठीक है, अभी ना विकसित है और ना ही वो अल्प विकसित है, तो वो विकासशील में आ जाएगा, जो विकसित की ओर जा रहा है। ठीक, और जो स्वामित्व के आधार पे हो गया या मालिकाना के आधार पे, तो उसमें देखते हैं कि उसमें ज़्यादातर स्वामित्व किसका रहता है या ज़्यादातर नियंत्रण किसका रहता है। ठीक है, तो पूंजीवादी होगी तो उसमें उसमें ज़्यादातर उसमें उद्देश्य उसका लाभ कमाना होगा, और प्राइवेट ज़्यादातर संस्थाओं का नियंत्रण रहता है, और समाजवादी में समाज का नियंत्रण रहता है, सरकार का ज़्यादातर उसमें नियंत्रण रहता है, और जो समाज को देख के ही सरकार चलती है। ठीक है, लेकिन जो पूंजीवादी होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो चलिए इसको बाद में डिटेल से देखेंगे। अब इनको देख लिया, अभी इनको डिटेल से देख रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अब पूंजीवादी को देखेंगे, तो सबसे पहली बात, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसे माने जाते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन ये बनता है। तो अब देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं, जनक एडम स्मिथ को। किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसमें नियंत्रण किसका रहता है। ठीक है, तो इसमें नियंत्रण देखेंगे, इसमें नियंत्रण देखेंगे कि नियंत्रण किसका रहता है। तो इसमें नियंत्रण किसी संस्था या किसी व्यक्ति का नियंत्रण रहता है। इसमें समाज का ज़्यादातर नियंत्रण रहता है, अगर होता भी है अगर सरकार का नियंत्रण, तो नगण्य होता है बहुत ही। ठीक है, ज़्यादातर किसी व्यक्ति या किसी संस्था का ही नियंत्रण उसमें रहता है। इसमें समाज कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं करती है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या संस्था का। ठीक है, तो अब ये नियंत्रण भी देख लिया। अब इसमें देखेंगे कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक तो इसका उद्देश्य देखेंगे, तो हम देखते हैं कि जैसे इसमें किसी व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण रहता है, इसमें समाज का तो नियंत्रण रहता है। तो इसमें कोई व्यक्ति जो होता है या संस्था होती है, वो हमेशा लाभ कमाने के लिए सोचती है। ठीक, तो उस हिसाब से ये इसका उद्देश्य हो गया लाभ कमाना। ठीक, लाभ कमाना। अब जो तीसरी बात जो है, चौथी बात, वो अब इसमें देखेंगे कि इसको, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसको सबसे पहले किस देश ने अपनाया था। तो सबसे
पहले अपनाया। सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? तो वो था यूएसए। ठीक है। और उसमें बताया था कि आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और ये समाजवादी नहीं है। समाजवादी को गैर बाजारी अर्थव्यवस्था कहते हैं, लेकिन ये पूंजीवादी है तो इसको बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब फिर देखते हैं कि समाजवादी क्या होती है। ठीक, अब इसमें नंबर दूसरा डालेंगे, समाजवादी। समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखेंगे इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। सबसे पहले तो इसमें जैसे इसमें है वैसे ही इसमें है, तो सबसे पहले इसमें हमने जनक देखा था, इसमें भी देख लेंगे। तो इसके जनक माने जाते हैं कौन? कार्ल मार्क्स। कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जनक हो गया। इनके जनक थे एडम स्मिथ, अब इनके जनक हो गए कार्ल मार्क्स। अब इनमें नियंत्रण हो गया, इसमें भी नियंत्रण देख लेते हैं। नियंत्रण इसमें नियंत्रण किसी व्यक्ति या संस्था का होता है, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण नहीं होता है। अगर होता भी है तो नगण्य उसकी कोई बात नहीं होती है, नगण्य नियंत्रण होता रहता है ये सब। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर नियंत्रण इसमें किसी व्यक्ति या संस्था का रहता है, और इसमें जो है तो समाज का ही रहता है, मतलब सरकार का नियंत्रण रहता है, वो समाज के लिए ही काम करती है। ठीक है, तो इसमें किसका रहता है? सरकार का नियंत्रण। सरकार का नियंत्रण रहता है इसमें सरकार का नियंत्रण देख लिया। अब इसमें जो है उद्देश्य देखा था, इसका उद्देश्य था लाभ कमाना, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है अभी देखते हैं। उसका उद्देश्य था लाभ कमाना, लेकिन इसका उद्देश्य अब क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या होगा? सार्वजनिक कल्याण। क्या होगा? सार्वजनिक कल्याण। सार्वजनिक कल्याण। ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इसका उद्देश्य होता है सार्वजनिक कल्याण। अब इसको सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? तो यूएसए ने अपनाया था। अब इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? तो अब उसी हिसाब से लिख दे रहे हैं, अपनाने वाला सबसे पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपनाने वाला देश कौन था? रूस। ओके, तो अब इसमें आप कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं कि देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक तो एडम स्मिथ माने जाते हैं, इसके कार्ल मार्क्स हो गए। ठीक, अब इसमें जो नियंत्रण रहता है, इसमें किसी व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण रहता है, लेकिन इसमें किसका रहता है? सरकार का नियंत्रण रहता है। जस्ट इसके उल्टा ही होगा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लेकिन इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, सार्वजनिक कल्याण होता है। ठीक, अब इसको अपनाने वाला सबसे पहले देश था यूएसए, और इसको पहले रूस ने अपनाया था। ठीक, तो इतना देख लिया। अभी देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो इसको मिटा दे रहा है। अभी देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। जैसे पूंजीवादी देखा और समाजवादी देखा, उसी प्रकार अब इनको दोनों को मिला करके मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम देखेंगे कि इसमें नियंत्रण किसका रहता है। हमने देखा था इसमें मिश्रित मतलब दोनों का मिश्रण। ठीक है, मिश्रित है तो मतलब समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रण।
समाज में सीधा समाज के कल्याण के लिए उसमें वो काम किया जाता है, उसका सरकार वो करती है काम। पूंजीवादी मतलब कि पूंजी मतलब लाभ कमाया जाता है उसमें। तो लाभ कौन कमाएगा? कोई व्यक्ति या संस्था ही कमाएगी। समाज के लिए कल्याण कौन करेगा? समाज कल्याण के लिए कौन काम करेगा? सरकार ही करेगी। कोई व्यक्ति किसी का भला तो जल्दी फल्ली सोचता नहीं है, तो इसलिए सरकार ही समाज के कल्याण के लिए काम करेगी, तो वो समाजवादी हो गई। अब ये मिश्रित मतलब दोनों का मिश्रण, तो इसके इसमें नियंत्रण किसका रहेगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था का और पूंजीवादी दोनों का रहेगा। पहली बात तो इसके जनक माने जाते हैं, जनक कीन्स महोदय हैं, जिनका पूरा नाम जॉन मेनार्ड कीन्स है। ठीक, अब इसमें नियंत्रण देख लेते हैं। नियंत्रण नियंत्रण तो नियंत्रण अब इसमें मिश्रित है, तो हमने बताया कि मिश्रित मतलब दोनों का मिश्रण। तो इसमें समाजवादी प्लस पूंजीवादी दोनों का रहता है। अब इसमें उद्देश्य क्या होता है? इसमें उद्देश्य वही हिसाब से होगा जिस हिसाब से उनका नियंत्रण है, होगा ही। कुछ समाज के लिए सरकार कुछ समाज कल्याण के लिए काम करेगी, कुछ लाभ कमाएंगे, जो निजी होंगे वो लाभ कमाएंगे, और बाकी समाज कल्याण के लिए सरकार काम करेगी। अब इसके वो जो है, सबसे पहले किस देश ने अपनाया था ये देख लेते हैं। सबसे पहले अपनाया सबसे पहले अपनाया किस देश ने? तो वो है फ्रांस। ठीक, तो ये सबसे पहले फ्रांस ने इसको अपनाया था। ठीक है, तो अब इसको देख लिया। अब देखेंगे कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। नंबर 1, विकसित अर्थव्यवस्था। अब ये विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? अब इसमें देखेंगे कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जिस देश को या व्यक्तियों को, जिस देश के व्यक्तियों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए लड़ना नहीं पड़ता, तो उसे ही विकसित कहते हैं। बुनियादी आवश्यकताएं, बुनियादी आवश्यकताएं आसानी से प्राप्त हो जाएं। बुनियादी जिसमें आवश्यकताएं आसानी से प्राप्त हो जाएं उसे विकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, या फिर इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बुनियादी आवश्यकताओं के लिए लड़ना ना पड़े, तो वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो अब विकसित अर्थव्यवस्था के कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे, जैसे इंडोनेशिया हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। एग्जाम्पल में इंडोनेशिया कनाडा हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं कि विकासशील हो, विकसित हो गए। अब विकासशील देखेंगे। विकासशील
विकासशील अर्थव्यवस्था। अब देखेंगे कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसको देख लीजिए। अब विकासशील को देखेंगे कि जहाँ पर मानव संसाधन लड़ाई लड़नी पड़ती है, ठीक है। उसमें देखा था कि इसमें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है, इसमें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, इसमें लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ती है। मानव संसाधन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि विकसित जो होती है, विकसित मतलब जो विकसित हो चुका है, उसमें विकास हो चुका है। और विकासशील मतलब ये अल्प विकसित भी नहीं है और ये विकसित भी नहीं है, मतलब जो दोनों के ये बीच में है विकासशील, ठीक है। अभी इसमें विकास हुआ भी नहीं है और ये बहुत वो गरीब देश भी नहीं है कि उसमें कुछ भी विकास हुआ नहीं हो ज़्यादातर। तो इसमें कुछ विकास हो गया होता है और कुछ बचा होता है, तो ये दोनों के बीच में रहता है विकासशील। उसमें पूरा विकास हो गया होता है तो ये विकसित हो गया, ये विकसित की ओर जा रहा होता है। विकासशील जो है तो विकसित की ओर जा रहा होता है, ये बीच में होता है, ठीक है। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? इसके एग्जाम्पल जैसे हो गया भारत, हमारा ये भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत हमारा ना तो अल्प विकसित है और ना ही विकसित है ये बीच में है, विकसित की ओर जा रहा है ये। तो अगर कोई पूछे कि विकास के आधार पर हमारा भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आप क्या बताएंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगर स्वामित्व के आधार पर पूछे या मालिकाना के आधार पर पूछे तो आप कौन सी बताएंगे? इसमें बताएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब देख लेंगे कि इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखेंगे कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब इसमें देखेंगे कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। अल्प विकसित तीसरा नंबर होगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं डालना है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था अब देखेंगे क्या होती है। फिर इसमें देखेंगे जहाँ लोग अत्यंत निर्धन होते हैं। क्या होते हैं? निर्धन। जहाँ लोग अत्यंत निर्धन होते हैं, तो वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होता है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए युगांडा, सूडान, ये दोनों इसी के एग्जाम्पल हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के। तो ठीक है, इसमें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जहाँ लोग अत्यंत ये गरीब होते हैं, वो भूख के लिए जो है तो लड़ाई भी नहीं ज़्यादातर लड़ पाते हैं, तो वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जैसे युगांडा हो गया और सूडान हो गया। तो अब देखेंगे कि ये बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है और वो खुला अर्थव्यवस्था ये क्या होती है। तो अब इसको भी मिटते हैं। तो अब देखेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था और खुला अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसमें देखेंगे नंबर 1 बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था
बंदर व्यवस्था देखेंगे कि जहाँ पर आयात निर्यात और आयात निर्यात बंदर व्यवस्था है, तो इसमें आयात निर्यात आसानी से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसमें आयात निर्यात मतलब कोई देश जैसे आयात निर्यात करते हैं तो उसमें आयात निर्यात कुछ हो नहीं पाता है। अगर हो भी पाता है तो हल्का फुल्का ही कुछ नगण्य हो पाता होगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर आयात निर्यात नहीं हो पाता है। तो ये बंद अर्थव्यवस्था हो गया। अब बंद अर्थव्यवस्था के कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें बंद अर्थव्यवस्था का उत्तर कोरिया है। बस इसमें एग्जाम्पल है उत्तरी कोरिया है, ठीक है। तो ये उत्तर कोरिया। अब देख लेंगे खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक। खुली अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अब इसके देखिए, ये बंद अर्थव्यवस्था हो गई और ये खुली अर्थव्यवस्था हो गई। तो खुली अर्थव्यवस्था जहाँ पर आयात निर्यात आसानी से नहीं हो पाता है तो वो बंद अर्थव्यवस्था हो गई। अब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, तो जहाँ पर आयात निर्यात आसानी से हो जाता है तो वो खुली अर्थव्यवस्था हो गई। जहाँ आयात निर्यात आसानी से हो जाता है। जहाँ पर आयात निर्यात आसानी से हो जाता है वो खुली अर्थव्यवस्था हो गई। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था है तो इसके कुछ मतलब कि इसकी एक ट्रिक है। जैसे कि ये खुली अर्थव्यवस्था है तो खुल के मतलब खुली अर्थव्यवस्था खुल के हाँसो, ट्रिक इसमें लिखे दे रहे हैं, ठीक है। खुल के हाँसो मतलब ट्रिक है खुल के मतलब खुली अर्थव्यवस्था। हाँसो का मतलब हा से हो गया हांगकांग और ये सा से हो गया सिंगापुर। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए। क्या हो गए? एग्जाम्पल। खुल के हंसो, तो खुल के मतलब खुली अर्थव्यवस्था के, ठीक है। और हंसो का मतलब हांगकांग और सिंगापुर। तो इस प्रकार हमने देखिए आज अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे, उनके बारे में हमने देखा कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। उनमें भी अच्छे से डिटेल से आराम से देखा, जितने क्वेश्चन बन सकते थे तो हमने उसमें देखा, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।